बचपन में हम ये सुनते हैं एक था राजा एक थी रानी जी। तो कैसा रहा? मैं नहीं कहूंगी दोनों मर गए। नहीं, मैंने बोला ही नहीं। उसको मैंने कुछ 15-16 बार पहना होगा एक ही साड़ी, क्योंकि वो कंटिन्यूटी थी ही ऐसी उस साड़ी की, और मैं परेशान हो गई थी। गुड कंटेंट कांट रियली हाइड फॉर टू लॉन्ग। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो है। हाँ, कभी ना कभी आप देखेंगे ही। कुछ लोगों ने वेब सीरीज देख ली, उसके बाद ट्रेलर देखा। अच्छा। कोविड के बाद दुनिया थोड़ी बदली है, सो एंटरटेनमेंट बिजनेस थोड़ा बदला है। यस, मेरी एक इनफैक्ट बहुत ही पसंदीदा फिल्म है जुबेदा। इट इज समथिंग दैट्स लेफ्ट अ डीप इम्पैक्ट ऑन मी। थोड़ा सा एक रियलिटी के साथ हमें देखने को मिला कि एक रॉयल फैमिली में एक्चुअली क्या होता है। जिस दिन हमने अपने रूट्स को लेकर कहानियां बनानी शुरू करी ना, हमारी इंडस्ट्री का वो नया एक मोड़ आएगा। आई थिंक रिलेटेबिलिटी ही वो फैक्टर है जिस वजह से ओटीटी इतना बूम किया, क्योंकि लोग रिलेट करते हैं। बिल्कुल, ये तो अपने पड़ोसी। एब्सोल्युटली राइट। मुझे किसी ने बोला था, जिन्होंने शो देखा था, कहते अरे अमीरों में होता ही ऐसे है। आपको कैसे पता? कहते नहीं, हमें पता नहीं है, लेकिन हम समझ सकते हैं। नॉर्मली तो हम इंटरव्यू करते हैं, हाय हेलो करते हैं, अभी महारानी सा ऐसा कुछ इंट्रोड्यूस करना। खम्बा खड़ी, ये एग्जैक्टली कैसे बोलते हैं? खम्बा खड़ी, खम्मा खड़ी नहीं, खम्मा घड़ी, खम्मा घड़ी। ओके, क्योंकि इतने सारे हमें कल्चर्स पता चल रहे हैं ना आजकल। आई मीन दैट्स द ब्यूटी ऑफ आवर कंटेंट आल्सो। एब्सोल्युटली राइट। कि हमें अलग अलग पहले सीरियल्स में होता था ऐसे, मोस्टली तो खैर गुजराती सीरियल्स से हमें हम जानते थे पहले कि अभी इट्स गुड कि बड़ी सारी नई नई चीजें वी आर गेट टू नो। बा से बाईसा। सो हाउ वाज द एक्सपीरियंस वर्किंग ऑन कुल, इस तरह का कैरेक्टर एकदम? तो हर लड़की की इच्छा होती है ना कि मतलब बचपन में हम ये सुनते हैं एक था राजा एक थी रानी जी, तो कैसा रहा? मैं नहीं कहूंगी दोनों मर गए। नहीं, मैंने बोला ही नहीं। बहुत 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 ही खूबसूरत एक्सपीरियंस। और जैसा कि आपने कहा, एक सपना होता है ना कि वो वैसी शानदार और ऐसी यू नो रॉयल साड़ियाँ और ज्वेलरी और इस तरह के लिबास पहनना और अपने आप को एक पैलेस में पाना, और वहाँ की आप रानी हैं। तो बहुत मज़ा आया मुझे रियली। और मज़े की बात और कॉम्प्लेक्सिटी भी जो है कैरेक्टर की, वो मज़ा इसलिए क्योंकि उसको इमोशनली एक उसको ग्रास्प करना और उसको समझना कि ओके इसको कैसे करेंगे, सीन कैसे होगा, और क्योंकि क्रोनोलॉजिकली कुछ शूट नहीं होता कभी भी, तो बहुत सारे कॉम्प्लेक्स सीन्स हमने काफ़ी पहले शूट किए। और फिर मतलब हमने मन में कुछ इमेजिन करना था कि अच्छा ये शायद ये हुआ होगा, दैट्स व्हाई दे हैव लैंडेड अप इन दिस पोजीशन, यू नो। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग एक जर्नी रही, बहुत ही कॉन्फ्लिक्ट्स और बहुत ही इमोशनल अप्स एंड डाउन्स के साथ ये कैरेक्टर्स सारे जो हैं यू नो उस पैलेस में रहते हैं, यू नो कुछ रहते हैं कुछ नहीं रहते हैं। तो बहुत फैसिनेटिंग पार्ट है, बहुत ही ज़्यादा। आपने एक चीज़ बोली अभी कि कंटिन्यूटी में शूट नहीं होता है। जी ऑडियंस तो देखता है कि वो पहले पैदा हुआ है, फिर जवान हो रहा है, फिर उसकी शादी हो रही है, फिर वो व्हाटएवर बूढ़ा हो रहा है या मर रहा है। बट समटाइम्स आप जो लास्ट वाला सीन है वो पहले शूट करते हैं। ठीक है, अभी आप पैदा नहीं हुए स्क्रीन पे, लेकिन आप बूढ़े हो रहे हो या व्हाटएवर जो उसका एंड है, वो कितना चैलेंजिंग होता है कि मतलब अभी हमने कैरेक्टर को वहां से पकड़ा भी नहीं है, एंड देन वो काफ़ी चैलेंजिंग होता है। क्योंकि कई बार क्या होता है, आपको आइडिया नहीं होता कि आप इस सीन तक पहुंचते पहुंचते आपके साथ क्या होगा। और वो फिजिकली चीज़ों में भी होता है ना, कि जैसे आपने कुछ ज्वेलरी पहनी हुई, क्या आपने वो कहीं छोड़ दी, कहीं उस सीन से पहले आपको ऑलमोस्ट एक मैप बनाना पड़ता है डेस्टिनेशन तक का, अपने दिमाग में कच्चा पक्का कि ये करते करते हम यहाँ पहुँचे। और फिर वो एक कमिटमेंट है। और अगर आपने कुछ गलत वहाँ पे इमेजिन किया या कुछ ऐसा इनअप्रोप्रिएट किया तो फिर आप फंस जाते हैं। लेकिन कई बार आपकी अगर चॉइसेस सही पड़ती हैं तो फिर देन यू नो देन इट बिकम्स इजियर टू वॉक दैट जर्नी। सो इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड वन। इस तरह के कैरेक्टर्स में कॉस्ट्यूम्स भी हैवी होते हैं। जी बिल्कुल। क्योंकि नॉर्मली हम जब फिल्म शूट होती है तो फिल्म तो 2 घंटे की होती है जी, ठीक है उसमें, लेकिन वेब सीरीज लंबी भी होती है जी। तो ये कितना टायरिंग होता है कि लगातार वो एक, और खास तौर पे मैं स्पेसिफिकली इस तरह के कैरेक्टर की आपको ज्वेलरी भी पहननी है, एक सर्टेन बॉडी लैंग्वेज होती है उस कैरेक्टर की, बिकॉज यू हैव टू लुक लाइक अ महारानी। मतलब आप वो महारानी कभी भी थकी हुई नहीं लग सकती, या मतलब हम सोचते हैं ना कि वो एक सेट पैटर्न हमारे दिमाग में भी है, तो वो नॉर्मल कैरेक्टर से कितना डिफरेंट होता है? इनको जब साड़ी वाड़ी पहनी हुई है इन्होंने ना, तो वो साड़ी पहनने का रूटीन में थोड़ा थक जाती थी उसमें। क्योंकि एक्चुअली एक ऐसी सीक्वेंस थी जो एक एपिसोड में बहुत लंबी कंटिन्यूटी है वो, और शायद वो 2 एपिसोड्स की है, और उसको मैंने कुछ 15-16 बार पहना होगा एक ही साड़ी, क्योंकि वो कंटिन्यूटी थी ही ऐसी उस साड़ी की।
और मैं परेशान हो गई थी वो साड़ी पहन पहन कर। मुझे वो जब भी दिखती थी वैनिटी वैन में कि अब आज ये पहननी है, तो मुझे रोना आता था कि ओ गॉड अब दोबारा। पर ये जो एक एक पॉइज और एक ऑलमोस्ट स्टोइसिज्म लेके अपने साथ चलना है, ये काफ़ी मुश्किल होता था कभी कभी। लेकिन ऑल्सो इट वॉज ऑल्सो इक्वली इम्पॉर्टेंट टू शो हर एज अ ह्यूमन नॉर्मल पर्सन, क्योंकि वो सारा पॉइज और वो सारा जो एक ड्रामा है एक तरह से, वो सब अपने पैलेस के स्टाफ के सामने, अपनी प्रजा के सामने या लोगों के सामने है। लेकिन वैसे जब वो घर में हैं या अपने हस्बैंड या अपने सिबलिंग्स के साथ हैं, तो वो इट्स लाइक अ नॉर्मल फैमिली, जिसमें वही सब होता है जो हमारे मिडिल क्लास परिवारों में होता है या कहीं भी होता है। नॉर्मली किसी लड़की को ड्रेस रिपीट करने को बोलो तो बड़ा दुख होता है, मतलब होना भी चाहिए कि, और हम भी होंगे यार नहीं वो 16 बार पहनना तो मतलब वो आई कैन इमेजिन कि क्या इरिटेशन रहा होगा कि यार बदल ही देते हैं उसको। अच्छा, अब नाउ कमिंग बैक टू अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इन दिनों कंटेंट बहुत आ रहा है जी। हर हफ्ते हमें 4 वेब सीरीज देखने को मिलती हैं, 4 फिल्में देखने को मिलती हैं, एंड उस भीड़ में कई बार, बिकॉज आई वॉच लॉट ऑफ कंटेंट इंक्लूडिंग इंटरनेशनल कंटेंट, कई अच्छे कंटेंट खो जाते हैं। हाँ, मतलब लोगों को पता ही नहीं होता, जैसे नाउ इट्स लाइक मैं भी अपॉलॉजी चाहूंगा कि मैंने इसे अभी तक देखा नहीं, बिकॉज मुझ तक ये पहुंचा ही नहीं जी। तभी हम मिल रहे हैं, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप जैसे बहुत सारे लोग और जिनको इन्हीं रीजंस की वजह से शोज या फिल्मों के बारे में, और उन लोगों में से मैं भी एक हूँ, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कोई इतनी अच्छी बढ़िया फिल्म आई है और उसको मैंने देखा ही नहीं अभी तक, या कोई ऐसी वेब सीरीज है जो मैंने नहीं देखी, लेकिन उसका एक्चुअली क्या है ना, एंटीडोट यही है कि बाय वर्ड ऑफ माउथ वो फिर कुछ ना कुछ होता है कि एक प्रोजेक्ट की ना अपनी एक एनर्जी होती है, और कुछ ऐसा अच्छा है ना तो आपको कोई ना कोई ज़रूर मिल जाएगा जो आपको बोलेगा अरे वो देखा क्या आपने। तो भले पब्लिसिटी वाइज या एक अवेयरनेस वाइज इनिशियली आपको ना पता हो, बट द ब्यूटी अबाउट OTT इज स्पेशली दैट आप टाइम बाउंड नहीं है, ये रहेगा, ये रहेगा बिल्कुल। तो आज नहीं तो कल किसी ना किसी माध्यम से भले हम मिलें या ना मिलें, या आपका कोई पड़ोसी होगा, जैसे मैं कहीं भी जा रही हूँ आजकल, मुझे कितने लोग सामने से आके बोलते हैं और मिलते हैं और कैरेक्टर के बारे में बातचीत करते हैं, और शो के बारे में बोलते हैं, क्लाइमैक्स के बारे में बातचीत करते हैं, और लोग आके डिस्कस करते हैं। तो मेरे लिए वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट एक लिटमस टेस्ट है। मुझे समझ में आ जाता है कि अच्छा ये लोग एक्चुअली अब लोग देख रहे हैं ऑन ग्राउंड, सो इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। मुझे एक चीज़ और लगती है कि गुड कॉन्टेंट कांट रियली हाइड फॉर टू लॉन्ग, बिल्कुल बिल्कुल, ये तो है। हाँ, कभी ना कभी आप देखेंगे ही, सो मैं भी पढ़ रहा था कमेंट्स लोगों के जिन्होंने ट्रेलर के नीचे, कुछ लोगों के ये भी कमेंट थे कि क्या वेब सीरीज देखने के बाद ट्रेलर देखने आए हो। Some people were commenting this only. अच्छा, हाँ, कुछ लोगों ने वेब सीरीज देख ली उसके बाद ट्रेलर देखा था। अच्छा तो वो उसमें लोग इस तरह के कमेंट्स लिख रहे थे, जैसे क्लाइमैक्स के बारे में आई हैव हर्ड कि यार बहुत बढ़िया क्लाइमैक्स है, बहुत बढ़िया। रिवील तो ऑब्वियसली नहीं कर सकते कि क्या है, बिकॉज वो उसकी पूरी जान होगी। बट जैसे अभी आजकल एक जो फॉर्मेट चल रहा है कंटेंट का, आई मीन कई चीजें OTT पे आती हैं एंड दे गेट लॉट ऑफ एक्लेम, और OTT आने के बाद तो खैर मुझे लगता है कि बहुत सारे आर्टिस्ट के लिए एक ऐसा समंदर मैं कहूँगा कि हो गया है कैरेक्टर्स का, सीरीज का। बट थिएटर में इन द सेंस हम देखते हैं कि भाई कई बार बहुत बड़ी बड़ी फिल्में भी होती हैं, दे फेल, मतलब कोई गारंटी नहीं रही है कि भाई आप बड़े से बड़ा सुपरस्टार ले आइए कि कोई गारंटी दे दे कि मेरी फिल्म की इतनी ओपनिंग हो जाएगी जी। सो हाउ यू सी दिस फेज, जो ये पूरा फेज चल रहा है अभी एज एन आर्टिस्ट? ये देखिए एक फेज ही है, और ये फेज जो है वो एक डिफरेंट शेप एंड फॉर्म में पहले भी एग्जिस्ट करता था। ऐसा नहीं है कि OTT के पहले हर बड़ी फिल्म हर बड़े स्टार के साथ चल रही थी। ऐसा होता तो कभी कोई फिल्म बॉक्स ऑफिस पर उतना ना परफॉर्म कर पाए, ऐसा होता ही नहीं, वैसा तो है नहीं। तो आई थिंक दैट OTT की वजह से क्या हुआ है ना कि लोगों के पास ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं। अब हम सबके पास, हमें पता है कि हमें थिएटर अगर जाकर कोई फिल्म देखने का मन कर रहा है तो हम जाएंगे, नहीं तो हम नहीं जाएंगे। ऑफ लेट हमने वो भी एग्जांपल्स भी देखे हैं वेयर पीपल हैव गॉन टू द थिएटर्स एंड फ्लॉक द थिएटर्स एंड फिल्म्स हैव बीन सुपर हिट, वेदर इट्स स्त्री और छावा, कितनी खूबसूरती और कितना मज़ा आता है देखकर कि थिएटर में सब मज़े कर रहे हैं इन फिल्मों को देखकर। मुझे ऐसा लगता है जैसे स्काई फोर्स भी मेरी जो फिल्म आई थी डिड सो वेल। अभी साल की शुरुआत देखिए ज़रा, मतलब
It did so well. It connected so well to the people, you know. And you were fab in that. Oh, thank you so much. I've written that. मतलब आपने शायद पढ़ा नहीं होगा तो प्लीज भेजिएगा. हाँ, मतलब उसमें It's a special appearance. I did it for my love for Maddox and you know my association. But वो बहुत well balanced और वो उस तरह का कैरेक्टर था जो बिल्कुल एकदम सूट किया. जी. So I'm saying that you know good content finds its audience and audience भी ढूंढ के निकाल ही लेती है. अभी भले वो बड़ी फिल्म हो, छोटी फिल्म हो, बड़े स्टार्स के साथ छोटी फिल्म हो या कुछ भी हो, मेरा ये मानना है कि एवरीथिंग इज अ फेज. हर चीज़ सिक्लिकल होती है. कभी कुछ चढ़ाव पे, कभी कुछ उतार पे. एक बार ही तो बीच में हमने ये भी सुना था थिएटर्स बंद हो जाएंगे, फिल्में नहीं आएंगी. वो फेज भी था और आज भी हम हैं. थिएटर्स खड़े हुए हैं, फिल्में बखूबी चल रही हैं, ऐसा तो है नहीं. इट्स जस्ट दैट इट्स अ शेप शिफ्टिंग फॉर्म. कोविड के बाद दुनिया थोड़ी बदली है. So entertainment business थोड़ा बदला है, yes, but I'm sure that you know we'll find innovative ways to make everything work. जी, आपने कहा innovative ways. जी. I think सबसे important वही है because हमारे साथ दिक्कत क्या, हम भेड़ चाल में फंस जाते हैं. हॉरर कॉमेडी बन रही है तो बस फिर सब वही बनाएंगे. या फिर अगर मान लो पंचायत जैसी एक सीरीज चल जाएगी तो सबको फिर वो देसी भाषा में बात करके जो है वो चाय ही पिलानी है लोगों को. तो आई थिंक OTT पे भी अब आपको लगता है थोड़ी बहुत भेड़ चाल हुई है कंटेंट वाइज? पता नहीं. देखिए, मैं इतना कंटेंट एक्चुअली कंज्यूम नहीं करती हूँ. मुझे आइडिया नहीं है, जेन्युइनली नहीं है. मेरे घर में टीवी नहीं है एक्चुअली. फॉर इंस्टेंस मैं एक्चुअली बैठकर इतनी सब चीज़ें देख नहीं सकती बिकॉज मुझे अपने समय के साथ और चीज़ें करनी अच्छी लगती. लेकिन भेड़चाल हो या नहीं हो, बहुत सारी उसी सब्जेक्ट की, मतलब हमने देखा भगत सिंह पर 4 फिल्में एक समय पे बनी थी. तो ये आज की बात नहीं है. वो भेड़चाल भी नहीं कह सकते क्योंकि कई बार कुछ ऐसा फ्लेवर होता है कि यू नो एक सुपर कॉप की फिल्म बन रही है तो वही सब है. और अगर कुछ साउथ इंडियन हमारे यू नो तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ इंडस्ट्री का कुछ चल रहा है तो सभी हम लोग वही सब देख रहे हैं. तो आई थिंक दीज आर जस्ट फेजेस अगेन. और उन सब में से जो अच्छा कंटेंट है वो हमेशा चलेगा. अच्छी फिल्म हमेशा चलेगी. कई बार हमें समझ आता है, कई बार नहीं आता है. अच्छा, इसमें आपने रॉयल कैरेक्टर प्ले किया. आपका अपना कोई फेवरेट ऐसा कैरेक्टर है महारानी का? क्योंकि जाहिर है हम पर्दे पे बहुत सारे हीरोइंस को देखते हैं. जी. कौन? बड़ा लवली. जो रियल लाइफ में नहीं, कोई भी नहीं, रियल बोथ. देखिए, महारानी गायत्री देवी तो हमें पता ही है. और एक इनफैक्ट उनका नाम भी इंद्रानी था. वो महारानी थी कूच बिहार की. उस वक्त जो कूच बिहार जिसको कहते थे, बहुत स्टाइलिश, बहुत खूबसूरत. तो ये 2 रेफरेंसेस यू नो मुझे बहुत हमेशा इम्प्रेस करती हैं. और मेरी एक इनफैक्ट बहुत ही पसंदीदा फिल्म है जुबेदा. इट इज़ समथिंग दैट्स लेफ्ट अ डीप इम्पैक्ट ऑन मी एज एन एक्टर. कितनी खूबसूरत कहानी थी और मुझे बहुत मजा आया था. पुरानी फिल्म है, यू नो आई लव्ड इट. जी, आई लव्ड इट. एक कैरेक्टर क्लासिक फिल्म है. और वो भी एक ना थोड़ा सा एक रियलिटी के साथ हमें देखने को मिला कि एक रॉयल फैमिली में एक्चुअली क्या होता है. अच्छा, जैसे स्काई फोर्स की बात करूं तो उसमें हमें एक अलग कहानी देखने को मिली. हमें नहीं पता था उनकी कहानी, बिल्कुल हमने उतनी नहीं सुनी थी. या फिर कुछ कहानियां ऐसी आती हैं उनसे हम बहुत ज्यादा कनेक्ट करते हैं. हाँ. तो आपको लगता है कि कहानियां अगर ढूंढी जाएं तो बहुत सारी कहानियां हैं हमारे हिंदुस्तान में बताने के लिए? क्या बात कर रहे हैं आप. बेशुमार, हजारों, करोड़ों कहानियां हैं. इनफैक्ट दे आर वेटिंग टू बी टोल्ड. और मैं, क्योंकि मेरी परवरिश देसी रही है बहुत, मैं छोटे शहरों में पली बड़ी हूँ. पिताजी गांव से थे और जहाँ हमने इनफैक्ट शूट किया वहाँ से 2 घंटा दूर तो मेरे पापा का गांव है, ख्वाजू वाला. तो मैं ऐसे जगहों पे पली बड़ी हूँ ना. मैंने खुद ही अब तक इतनी सारी डिफरेंट काइंड्स ऑफ लाइव्स देखी हैं दैट आई बिलीव ट्रूली दैट जिस दिन हमने अपने रूट्स को लेकर कहानियाँ बनानी शुरू करी ना, हमारी इंडस्ट्री का वो नया एक मोड़ आएगा. यू नो, जैसे हम पहले 70s में देखते थे, यू नो, छोटे शहरों की छोटी छोटी प्यारी प्यारी कहानियाँ. वहाँ पे किरदार कितने इंटरेस्टिंग है. कभी आप कहीं जाएंगे तो आपको एक पान वाला भी मिलेगा तो आपको लगेगा कि क्या मज़ेदार कैरेक्टर है यार, ऐसे तो इंसान हमने देखा ही नहीं. तो आई थिंक एक जो होमोजेनाइज हो जाती है ना चीज़ें बड़े शहरों में, उनका एक इफ़ेक्ट हमारी स्टोरी टेलिंग में भी आता है. तो अगर हम थोड़ा अपने हार्टलैंड में जाएं तो कहानियाँ ही कहानियाँ हैं. कितनी ब्यूटीफुल फिल्म्स हमने ऑफ लेट देखी हैं जो हार्टलैंड पे बेस्ड हैं और क्या बढ़िया काम है उनका. और मज़ा आता है उनको देख. अरे बहुत, मैं तो बहुत कनेक्ट करती हूँ. रिलेटेबिलिटी, इट्स ऑल अबाउट रिलेटेबिलिटी. या फिर वो सस्पेंशन ऑफ बिलीफ ऐसा हो कि आप उनकी दुनिया देखना चाहें, वहाँ रहना चाहें जहाँ पे आप नहीं हैं.
ये दो चीजें हैं, उसके बीच का कुछ भी होता है तो फिर वो शायद समझ में नहीं आई थिंक आता। रिलेटेबिलिटी ही वो फैक्टर है जिस वजह से ओटीटी इतना हाँ, बूम हाँ, किया, क्योंकि लोग रिलेट करते हैं, बिल्कुल, ये तो अपने पड़ोसी जैसा है, एब्सोल्युटली राइट। या ये तो अपने जैसे ना कि मुझे किसी ने बोला था, जिन्होंने शो देखा था, कहते अरे अमीरों में होता ही ऐसे है। मैंने कहा अच्छा, आपको कैसे पता? कहते नहीं हमें पता नहीं है, लेकिन हम समझ सकते हैं। तो वो एक बड़ी प्यारी सी एक ऑब्जर्वेशन है। मुझे बड़ा मजा आता है जब ऐसे लोग अपना बना लेते हैं किसी चीज को। नहीं, मैं जब मैंने ट्रेलर देखा तो मैं अभी थोड़े दिन पहले उदयपुर के महाराज हैं, तो उनकी कोरोनेशन सेरेमनी थी, सो आई वाज देयर। तो मैंने पहली बार रॉयल फैमिली के बीच में वो अच्छा। देखा कि कैसे होता है। देन आई इंटरव्यूड हिम आल्सो, और वो भी वैसे हैं कि वो वैसे जीन्स टी शर्ट पहनेंगे। उस दिन उन्होंने एकदम अपना जो उनका लिबास होता है वो सब पहना हुआ था। तो आई हैव सीन, थोड़े दिन पहले मैंने वो देखा था, तो मुझे वो एकदम रिलेटेबल लगा कि हाँ यार, जैसा हम वहाँ पे देख के आए थे ना, ये आजकल वाले वैसा ही है। तो वो रिलेटेबिलिटी फैक्टर कहीं ना बहुत कहीं इम्पोर्टेंट है। तो आई विल डेफिनेटली वॉच इट, प्लीज डू, एंड बताइएगा फिर पक्का। आपको कैसा लगा, और अपनी ऑडियंस को भी श्योर मैं बताना चाहूंगी कि जियो हॉटस्टार पर देखिए, कुल इज स्ट्रीमिंग ऑन जियो हॉटस्टार, प्लीज देखिए। इट्स अ क्रेजी रॉयल फैमिली ड्रामा, एंड एंड तक आते आते आपको पता नहीं चलेगा कि आपने शुरुआत कहाँ करी थी और ये जर्नी क्या ली है। प्लीज वॉच कुल ओनली ऑन जियो हॉटस्टार। यस, एंड आई होप कि गुड शोज गेट गुड ड्यू इन प्रमोशन एटलीस्ट, ताकि लोगों को पता तो चले, वो देखने के बाद डिसाइड करें कि ये, आई थिंक ये प्रॉब्लम कई सारे प्लेटफॉर्म्स की है, एंड आई होप ये भी सॉर्ट आउट होनी चाहिए। आई पर्सनली फील सो कि होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारा कंटेंट हम देखते हैं, मुझे लगता है ये तो पता ही नहीं था। सो विश यू ऑल द बेस्ट, होप ये वहां तक पहुंचे जहां तक आप चाहते हो। एब्सोल्युटली, थैंक यू सो मच। थैंक यू, सच अ प्लेजर, थैंक्स अ लॉट।